हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूँ लिब्रे ऑफिस कॉल का नेक्स्ट। मैंने आपको कल डेट एंड टाइम फंक्शन बता दिया था। इसके बाद टेक्स्ट फंक्शन बता दिए थे। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके आगे कौन सा आपका फंक्शन आता है। तो इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। आपका इसमें से अगला फंक्शन आ जाएगा स्टैटिकल फंक्शन। इसमें जितने भी आपके फार्मूले आते हैं जैसे एवरेज आ गया, काउंट हो गया, काउंटा हो गया, काउंट ब्लैक हो गया, तो इन सभी फार्मूले के बारे में जानते हैं ये कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद आपका आपका पहला फार्मूला दिया है एवरेज फार्मूला। जैसे मान लीजिए किसी नंबर मेरे पास कोई नंबर है, इस नंबर का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है सब, मेरे पास इतना नंबर है, ठीक है। इन नंबर का हमें क्या करना है, एक एवरेज निकालना है। तो यहाँ पाएंगे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल के साथ फार्मूले को स्टार्ट करते हैं और एवरेज फार्मूला, एवरेज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज लिखने के बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितने पास मेरे नंबर है, इन सभी नंबर को हम एक सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम इंटर किए तो यहाँ पर मेरा जो इसका एवरेज आएगा निकल के, यह आ गया। यानी ये पहले क्या किया, मेरे पास जितने नंबर थे इन सभी नंबर को हम पहले क्या किए, सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इंटर कर देंगे तो यह मेरा नंबर आ जाएगा। पहले आपका पहला स्टेप इक्वल लगाएंगे, उसके बाद एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन किए और इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो मेरा यह इसका एवरेज आ जाएगा। यह मेरा एवरेज फार्मूला हो गया। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है काउंट फंक्शन। देखिए काउंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास जितने ये नंबर है, इन सभी नंबर को हमें क्या करना है, काउंट करना है। यानी आपकी सेल में, आपके डेटाबेस में जितने भी नंबर रहेंगे उन नंबर को हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको काउंट करेंगे नहीं, तो इसके लिए हम काउंट फार्मूला लगाते हैं। काउंट फार्मूला लगा के देखते हैं ये जितना भी नंबर रहेगा उन सभी नंबर को क्या कर देगा, काउंट करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर हम काउंट काउंट फार्मूला लगाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी नंबर को, जितने भी सेल है इन सभी सेल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। पहला पहला स्टेप क्या है, इक्वल, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे और ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद क्या करेंगे, मेरे पास जितने भी सेल है इन सभी सेल को हम सिलेक्ट करते हैं। जब सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरा जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट किए। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए अब यहाँ पे यह क्या किया, जितने सेल को हम सिलेक्ट किए थे उसका यह काउंट कर दिया, उसको यह काउंट करके हमें दे दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी जितने हम सेल सिलेक्ट किए थे टोटल कितना था, यह 6 था। यह क्या कर रहा है, काउंट फंक्शन सभी सेल को वह काउंट करके हमें यह इसका रिजल्ट दे देगा। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है काउंटा। काउंटा क्या करता है, काउंटा यानी काउंट प्लस अल्फाबेट। यह नंबर को भी काउंट करेगा प्लस और किसको काउंट करेगा, अल्फाबेट को भी काउंट करेगा। आइए देखते हैं कैसे काम करता। जैसे इसी में हम देते हैं नंबर, अल्फाबेट दे दिए। अब यहाँ पे ये क्या करा, जो यहाँ पर हमने काउंट फंक्शन लगाया था, अब ये क्या करे, केवल देखिए नंबर को काउंट कर रहा है। यहाँ पर नंबर कितना है, 1 2 3, यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जो ये अल्फाबेट है इस अल्फाबेट को काउंट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, काउंटा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम काउंटा फार्मूला लगाए, इक्वल काउंटा
और इसके बाद हम यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट किए और इंटर। देखिए तो यह क्या कर रहा है, यह 6 इसका रिजल्ट आ गया। तो यह क्या किया, नंबर को भी काउंट किया प्लस अल्फाबेट को भी काउंट किया। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जो काउंट फार्मूला था यह क्या किया, केवल नंबर को काउंट किया। ठीक है, इसके बाद आपका एक अगला फार्मूला आ जाएगा, काउंट ब्लैंक फार्मूला। तो यह क्या करेगा, काउंट ब्लैंक फार्मूला, यह जितने भी आपके डेटाबेस में खाली सेल होंगे उन खाली सेल को काउंट करता है। जैसे मान इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम स्पेस करते हैं। जैसे यहाँ पे इस नंबर को हम हटा दिए और क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको हटा दें। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल 2 नंबर है और अल्फाबेट के साथ कितने 4 नंबर है। अब यहाँ पर हम काउंट ब्लैंक फार्मूला लगाते हैं, इक्वल काउंट अब इसके बाद यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं और ये देखिए ये क्या किया है, जितने यह ब्लैंक सेल, उन ब्लैंक सेल को यह हमें काउंट किया। देखिए कितने ब्लैंक सेल है, 1 और 2, यह मेरा रिजल्ट 2 आ गया। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, जितने भी आपके डेटाबेस में ब्लैंक सेल होंगे उन सभी ब्लैंक सेल को क्या करता है, यह काउंट करता है। ठीक है, और काउंटा क्या करता है, काउंटा जितने भी आपके डेटाबेस में नंबर होते हैं उन सभी नंबर को क्या करता है, हमें काउंट करके देता है। और काउंटा क्या करेगा, काउंट प्लस ये नंबर को भी काउंट करेगा प्लस अल्फाबेट को भी काउंट करके हमें इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला फार्मूला आ जाएगा, आपका अगला फार्मूला आता है मैक्स फार्मूला। मैक्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है, मेरे पास यह सभी नंबर है। अब इसमें से हमें पता करना है कि मेरा मैक्सिमम नंबर कितना है। क्या करना है कि जो मेरा यह डेटाबेस है इन सभी डेटाबेस में से हमें पता करना है इसमें मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैक्स फार्मूला लगाएंगे। मैक्स क्या करता है, जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमें नंबर दे देगा। आइए देखते हैं कैसे काम करता है यह। यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद हम इक्वल और मैक्स फार्मूला लिखे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन किए और क्या करते हैं, इन सभी सेल को हम सिलेक्ट करते हैं और इंटर। और इसमें से मेरा जो नंबर था मैक्सिमम नंबर, यह आ गया मेरा मैक्सिमम नंबर। यानी मैक्स फार्मूला क्या करता है, जो डेटाबेस में सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमें देता है। इसी प्रकार का अगला फंक्शन आता है मिनिमम फंक्शन। मिनिमम क्या करेगा, जो डेटाबेस में आपका सबसे छोटा नंबर होगा वो हमें देगा। आइए देखते हैं कैसे ये काम करेगा। यहाँ पाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मिन फंक्शन और ब्रैकेट ओपन। अब इस डेटाबेस को हम सिलेक्ट किए और यहाँ से एंटर किए। यह क्या किया, जो इसमें सबसे मिनिमम नंबर था वो हमें रिजल्ट में दे दिया। सबसे मिनिमम नंबर मेरा क्या था, इसमें 23 था, ये मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और मैक्सिमम नंबर क्या था मेरा, 76 था, तो यह मेरा 76 रिजल्ट आ गया। ठीक है, यानी मैक्स फार्मूला क्या करता है, सबसे बड़ा नंबर देगा। मिनिमम फार्मूला क्या करेगा, सबसे छोटा नंबर देगा। अब आपका अगला फार्मूला आता है
रैंड बिटवीन फार्मूला। रैंड बिटवीन फार्मूला क्या करता है, जैसे मान लीजिए रैंड बिटवीन फार्मूला एक हमें रैंडम नंबर लेना हो, जैसे मान के चलिए हमें एक हम यहाँ 33 से नंबर लेते हैं और कहाँ तक हमें नंबर को जनरेट करना है, 95 तक हमें नंबर को क्या करना है, एक रैंडम नंबर के रूप में लेना है। जैसे हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्कशीट में क्या हो, सभी का डेटा ऑटोमेटिक फिल होके आ जाए। आइए देखते हैं वो कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम रैंड बिटवीन फार्मूला लगाते हैं। रैंड, अब इसके बाद हम ब्रैकेट के साथ ओपन किए। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, बॉटम और टॉप पूछ रहा है। बॉटम यानी हमें नंबर को कहाँ से स्टार्ट करना है और टॉप यानी हमें नंबर को कहाँ तक एंड करना है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, बॉटम देंगे और टॉप नंबर देंगे। यहाँ पर हम बॉटम नंबर देते हैं, बॉटम नंबर हम दे दिए 35 और टॉप नंबर हम दे दिए 75 और ब्रैकेट क्लोज। आया। अब यह क्या करते हैं, जितना भी इसको लेना नंबर लेना चाहते हो उतना भी इसको ड्रैग करते हैं। देखिए आ गया। तो यह क्या किया है, रैंड बिटवीन फार्मूला एक रैंडम नंबर हमें दिया है। ऑटोमेटिक क्या कर दिया, यह सभी नंबर दे दिए। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये नंबर, 35 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक दे रहा है, 75 तक देख रहा है। कहीं भी 75 से ऊपर नंबर नहीं होगा और 35 से यह छोटा नहीं होगा। ये इसका क्या काम है, यह आपका एक रैंडम नंबर हमें दे देगा। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, रैंड बिटवीन फार्मूला। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आ जाएगा राउंड फार्मूला। राउंड फार्मूला क्या करता है, राउंड फार्मूला हमें लगाना है, जैसे मान लीजिए आपका कोई डेसिमल में नंबर हो। अब यहाँ पर हम राउंड फार्मूला लगाते हैं, इक्वल राउंड और ब्रैकेट ओपन किए। अब इसको हम सिलेक्ट किए। यह क्या कर रहा है, राउंड फार्मूला। यह देखिए, ये जो यह डेसिमल से, डेसिमल के बाद अगर यह 5 से नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 26 हो जाएगा। अगर ये इसकी वैल्यू 5 से कम रहेगा, डेसिमल के बाद अगर इसकी वैल्यू 5 से कम रहेगा तो नंबर सेम वही रहेगा, आपका 25 में दे देगा। राउंड फार्मूला क्या करता है, अगर डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर आता है तो इसको एक आगे स्टेप मतलब वो 25 को क्या कर देगा, 26 कर देगा। अगर डेसिमल से, डेसिमल के बाद अगर 5 से कम नंबर है तो वही नंबर आपको रिटर्न कर देता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, 65.23 है। तो अब इसका हम चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। इक्वल राउंड फार्मूला और इसको हम ओपन किए। अब इसका रिजल्ट क्या आ गया, यह इसका रिजल्ट 65 आ गया। क्यों कि जो डेसिमल के बाद मेरा नंबर है वह 5 से कम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अगर डेसिमल के बाद मेरी वैल्यू 5 से बड़ा है तो वह आपका नंबर एक आगे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला फॉर्मूला आता है राउंड अप फार्मूला। आपका अगला फार्मूला आ जाएगा राउंड अप फार्मूला।
अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है और काउंट पूछ रहा है, यानी हम नंबर को कहाँ तक काउंट कराना चाहते हैं वो हमें देना। आइए देते हैं इसमें। हम इसमें पहले क्या करते हैं, इसमें एक नंबर देते हैं। नंबर हम दिए 10 पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया, यह नंबर मेरा हो गया 10.55। अब इसके बाद काउंट कराते हैं, इसको कहाँ तक काउंट कराना है हमें। इसके बाद हम यहाँ पे इसको काउंट कराते हैं 1 तक, या मान लीजिए इसमें और नंबर हमें इंक्रीज थी। अब इसको हम काउंट कराते हैं 2 तक। तो यह क्या कर रहा है, ये केवल हमने डेसिमल के बाद कई नंबर लिखे हुए थे, 5-6 नंबर लिखे हुए थे, लेकिन हमने कहाँ तक काउंट कराया है, केवल 2 नंबर तक। इसलिए मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, केवल 2 नंबर तक आ जाएगा। यह मेरा राउंड अप फार्मूला हो गया। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आ जाएगा, राउंड डाउन फार्मूला आपका अगला आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, काउंट वैल्यू क्या करते हैं, हमें 0 कर देते हैं। तो यह क्या करेगा, 0 तक काउंट कर देगा। यह क्या किया, जितने भी डेसिमल के बाद के नंबर थे उसको हटा दिया। यानी राउंड डाउन फार्मूला क्या करता है, ये आपको माइनस में यह नंबर करता जाएगा जितने भी डेसिमल के नंबर है। इसलिए 0 कर दिए, तो जितने भी डेसिमल में नंबर थे वो सभी को हटाकर उसका जो एग्जैक्ट नंबर था वो हमें रिटर्न कर दिया। इसके बाद आपका अगला फार्मूला होता है, इसके बाद ये आपका स्टैटिकल फंक्शन समाप्त होता है। आपका स्टैटिकल फंक्शन में केवल आपका इतना ही फार्मूला दिया हुआ था। इसी के साथ आपका जो स्टैटिकल फंक्शन है यह समाप्त हो गया। नेक्स्ट ये आपका लेके आते हैं डेटाबेस फंक्शन। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, डेटाबेस फंक्शन। क्योंकि जितने भी आपके ऑफिस हो गए, कंपनीज हो गए, या डेटा एंट्री का काम करते, हर जगह डेटाबेस फार्मूला का यूज किया जाता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, डेटाबेस फंक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम आते हैं कल वीडियो को लेकर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।